नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 35, सेम चैप्टर 5। देखिए इस क्वेश्चन में हम एक और बात सीखेंगे। इसमें कहा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक इन द फिगर। तो देखिए 500 ग्राम काफ़ी हैवी दिख रहा है, तो इसी का एक्सेलरेशन मैं नीचे मान लेता हूँ ए। और इसके ऊपर जो रस्सी है वो जुड़ी है 10 ग्राम 100 ग्राम से, तो ये भी ऊपर चल रहा होगा ए एक्सेलरेशन से। और इसके पीछे एक दूसरी रोप है जो कुछ देखिए ऐसे जा रही हुई, डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये इसके ऊपर से जाएगी और नीचे आएगी, इस तरह से आएगी। और इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पुली पे रैप नहीं हो रही है कोई स्ट्रिंग। आप कह सकते हैं पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड से ही अपने अपनी डायरेक्शन में चलेगा। ओके, लेकिन देखिए अगर हम एज्यूम करें कि भाई इसका वेट कितना होगा, तो इसका वेट होगा, देखिए 500 ग्राम है तो किलोग्राम में 0.5 हो गया। अब 0.5 को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 जी, और जी को 10 एज्यूम करें तो ये 5 न्यूटन आ जाता है। सिमिलरली ये 0.5 न्यूटन आ जाता है। 100 ग्राम का वेट 1 न्यूटन आ जाएगा। ये तो इनके वेट्स हो गए। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऐड कर रहा होगा। अब आप समझ गए होंगे हमें 1 न्यूटन के तो टुकड़े करने पड़ेंगे। तो देखिए 1 न्यूटन को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, दिस एंड दिस, एक इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। और इनके कंपोनेंट होंगे, देखिए ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है ये बन जाएगा mg cos 30, दैट इज 1 cos 30, दैट इज √3/2। और ये तो टूट गया। और जो इंक्लाइन के अलोंग है ये बन जाएगा 1 sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो ये जाएगा 0.5 न्यूटन। ओके, अब जैसे मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि हम ऐसे में हम पूरा इसको ना एक टेबल पे ला सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे ऐसे रोल करके। ओके, तो अगर हम वैसा कर दें तो क्या होगा, देखिए हमें 3 ब्लॉक मिल जाएंगे। एक ये ब्लॉक, अरे राउंड बन गया है, तो एक ये ब्लॉक है, ऐसे ही एक और ब्लॉक मिल जाएगा हमें, ये बीच का ब्लॉक है। और ऐसे ही हमें एक और ब्लॉक मिल जाएगा, ये हैंगिंग ब्लॉक है। ठीक है, कुछ इस तरह का, चलिए ऐसे बना देते हैं। और ये रस्सियों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए थ्रेड यहाँ पे 2 यूज हुए हैं, एक सिंगल थ्रेड नहीं है। एक थ्रेड 50 ग्राम को 100 ग्राम से जोड़ रहा है, और दूसरा थ्रेड 100 ग्राम को 500 ग्राम से जोड़ रहा है। ये वाला हमारा 50 ग्राम वाला है, ये वाला हमारा 100 ग्राम वाला है, और ये वाला हमारा 500 ग्राम वाला है। अब देखिए सारे फोर्सेस को ड्रॉ करें, तो यहाँ पर अगर मैं टेंशन T1 मान लूँ तो यहाँ भी टेंशन T1 ही होगा, एक ही रस्सी है। लेकिन 100 ग्राम के आगे रस्सी बदल गई है, तो यहाँ पे टेंशन T2, तो यहाँ भी टेंशन T2 होगा। अब आपको इसी लाइन के अलॉन्ग सारे वेट लिखने हैं। तो देखिए 500 ग्राम को जब आप ऐसे उठाएंगे तो इसका जो वेट है वो ऐसे घूम जाएगा, लाइक दिस, 5 न्यूटन। ऐसे ही 50 ग्राम का वेट इधर घूम जाएगा, 50 न्यूटन, सॉरी 0.5 न्यूटन था शायद, ये 0.5 न्यूटन। और आप देख सकते हैं कि जो 100 ग्राम है इसका भी अलॉन्ग द मोशन कुछ इस तरफ 0.5 न्यूटन आ रहा था, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और आएगा 0.5 न्यूटन। अब अगर आप इस पूरी असेंबली को एक सिंगल सिस्टम मान लें, देखिए पूरी असेंबली को, अगर मैं पूरी असेंबली को एक सिंगल सिस्टम ही मान लेता हूँ, तो आप पाएंगे कि T1 एंड T2 ये तो इंटरनल फोर्सेस हैं। जो नेट फोर्स लग रहा है इस पूरे सिस्टम पर वो लग रहा है 5 न्यूटन माइनस 0.5 न्यूटन और माइनस 0.5 न्यूटन, एंड इट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये तो पहले ही क्लियर था कि इन सभी के एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो ये सभी सेम एक्सेलरेशन से ही चल रहे होंगे इस एनालॉजी में। तो टोटल मास हो जाएगा 100 ग्राम, 50 ग्राम और 500 ग्राम, दैट इज 650 ग्राम, 0.65 किलोग्राम कह सकता हूँ मैं, एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.65
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। और देखिए हमें निकालना है 4 डिवाइडेड बाय 0.65 और इसे सॉल्व करने पर आ रहा है 6.15 नियरली। तो हमारा आंसर हो गया 6.15 ओके, 6.15 meter per second square. Was it 6.15? Let me check again. 6.15, yes, it was true. तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है मंकी ऑफ मास 15 kg इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप। This monkey 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, तो ये भागना चाहता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। How much force should it apply to the rope? The rope is 5 meter long and the monkey starts from rest. कितनी देर लगेगी इसको सीलिंग तक पहुंचने में? तो रोप की लंबाई देखिए 5 मीटर है और मैं टाइम भी निकालना है कि कितनी देर में मंकी ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, देखिए इस मंकी, थोड़ा सा हमें ये बिल्कुल नए तरीके का सवाल है जहाँ पे एक पर्सन ने, मंकी ने रोप को होल्ड कर रखा है। तो एक बार ना आप अपने आप को इमेजिन करिए कि ऐसे आप रोप पे चढ़ना चाहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जब हमें रोप पे चढ़ना होता है तो हम पहले रोप को होल्ड करते हैं और फिर अपने हाथों को जरा इमेजिन कर लो, हम रोप को नीचे की तरफ पुल करते हैं। ठीक है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन द कॉन्टैक्ट बिटवीन योर हैंड्स स्किन एंड द रोप। फिर आपको समझ में आएगा कि हम रस्सी को नीचे की तरफ पुल करते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ पुल करते हैं। और उस समय आपको समझ में आएगा कि हम रस्सी को नीचे पुल कर रहे हैं तो इन रिटर्न न्यूटन्स थर्ड लॉ से रस्सी हमें ऊपर पुल करेगी और उस फोर्स से हम ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे ये मंकी नीचे की तरफ रस्सी को पुल करेगा। आप ध्यान दीजिए, मंकी के हाथों और रस्सी के बीच में एक फ्रिक्शन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा इसकी पाम में और रस्सी में, जिससे वो नीचे पुल करेगा। और जितने फोर्स से मंकी रस्सी को नीचे पुल करेगा उतने ही फोर्स से रस्सी भी मंकी को पुल करेगी। और रस्सी जो फोर्स लगाती है उसे हम टेंशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मंकी पर टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, जो इसे ऊपर पुल करने में हेल्प कर रहा है। मंकी का अपना वेट कितना है, 150 न्यूटन। बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि यह कंसेप्ट हमें आगे वाले सवालों में भी यूज़ करना पड़ेगा। और इसका अगर न्यूटन्स लॉ बना दे तो T माइनस 150 न्यूटन बराबर आ जाएगा 15 ए। और एक्सेलरेशन देखिए क्या है इसका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ जाती है 165 न्यूटन। ओके, अब दूसरा पार्ट इसका बहुत आसान है। देखिए टेंशन, रस्सी में टेंशन, अभी मैंने कहा कि जितना रस्सी में टेंशन डेवलप हो रहा है वो फोर्स एक्चुअली मंकी के फोर्स के ही बराबर है। तो मंकी को भी इतना ही फोर्स रस्सी पे नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाई टू द रोप? तो इट इज 165 न्यूटन डाउनवर्ड। तो मंकी डाउनवर्ड लगाएगा और रस्सी फिर मंकी पे अपवर्ड लगाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दूसरा हम कहते हैं कितना टाइम लगेगा, तो दैट इज सिंपल, हम लगा सकते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इसे कवर करना है 5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी को 0 एज्यूम कर सकते हैं प्लस 1/2। और देखिए एक्सेलरेशन तो 1 था एंड T स्क्वायर, तो आप पाएंगे T की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 √10 सेकेंड, जो कि 3.2 के आसपास होता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप दैट गोज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास। तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर मंकी का मास और ब्लॉक का मास इक्वल है। रस्सी अगर आइडियल है, पुली अगर आइडियल है, तो रस्सी में टेंशन भी इक्वल होगा, टेंशन भी इक्वल होगा। अब सोचिए टेंशन भी इक्वल है और दोनों के मास इक्वल है, दोनों का वेट भी इक्वल है, तो आप पाएंगे कि दोनों पे, मंकी पे और मास पे सेम रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, सेम नेट
फोर्स, क्योंकि भाई अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स दोनों सेम है। अब दोनों की एबिलिटी कंपेयर करिए। वेट क्यों सेम है? क्योंकि मासेस सेम है। टेंशन क्योंकि सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि रस्सी सेम है। ओके, अब कहा है शो दैट वॉट एवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट ऑन द रोप। मैं देखिए, मंकी जो फोर्स एक्सर्ट करता है वही टेंशन बनता है। इसका मतलब जो मंकी एक्सर्ट करेगा वही टेंशन बनेगा, और वही टेंशन राइट में लगेगा ब्लॉक पे। आगे कहता है द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन सेम डायरेक्शन। तो ऑब्वियस बात है, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और दोनों रेस्ट ने अगर रेस्ट से स्टार्ट किया तो ऐसे में दोनों सेम डायरेक्शन में ही चलेंगे विद इक्वल एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली अगर नेट फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी इक्वल ही होगा, टी माइनस एम जी अपॉन एम। एंड इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट, दिया ही हुआ है, तो सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेस। अब अगर दोनों रेस्ट में थे, अब आप देखिए दोनों अगर रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो है। तो देखिए, अगर दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है तो सेम टाइम में दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, और अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा तो दोनों बराबर बराबर ही चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये इसका बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है। तो आइए इस वीडियो में ही तक रखते हैं, अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।